चुनाव यात्रा को लेकर आज हम पहुंचे हैं हमीरपुर में। हमीरपुर की बात करें तो आज हम राठ विधानसभा में हैं। अगड़ों पिछड़ों की बात कही जा रही है तो ये सुरक्षित सीट है। पिछली बार यहाँ से मनीषा अनुरागी विजयी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। 5 साल बीत गए। कैसा रहा उनका कार्यकाल और किस आधार पे इस बार चुनाव होगा? सभी दलों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। अब जनता जोश में आ चुकी है, निकल चुकी है सड़कों पे। नेता कम दिख रहे हैं, जनता ज़्यादा दिख रही है, आपस में विचार विमर्श कर रही है। आखिर 5 साल का हिसाब किताब इन्हें लेना है अपने नेताओं से। जानने की कोशिश करते हैं, ग्रामीण एरिया है राठ का, कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या मुद्दे रहेंगे। जी आप बताइए, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में है अन्ना पशु। बहुतायत आप अभी हमीरपुर से आए होंगे, सड़कों पे आपको जगह जगह जानवर मिले होंगे। गौशाला में जो है जानवरों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, जानवर भूखे मर रहे हैं। और दूसरा, सरकार दावा करती है गड्ढा मुक्त सड़कों का। आपने देखा होगा हमीरपुर थाना तिराहे से लेकर के जो है यहाँ तक पूरी सड़क जो है गड्ढे से भरी हुई है, कहीं पे गड्ढे नहीं भरे गए हैं। बाकी सड़क तो बहुत बढ़िया है। बाकी सड़क तो ठीक है, लेकिन ये जो लिंक रोड है ये काफ़ी टूटा फूटा है। तो किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा इस बार? ये सड़क वड़क पे मुद्दा पड़ेगा कि वो राम मंदिर पे पड़ेगा? राम मंदिर पे नहीं पड़ेगा, विकास पे ही वोट पड़ेगा। विकास पे पड़ेगा जी। आप बताइए। हम भाजपा को हमेशा वोट देते रहे हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब से मनीषा अनुरागी यहाँ पे जीतती है, एक भी बार यहाँ पे कोई आके नहीं देखा कि कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई किसान मर रहा है, अन्ना पशु घूम रहा है, किसान रात में सोता अपने मड़ैया डाल के। आराम से बोले, गुस्साइए मत। नहीं तो ऐसा किया है उन्होंने, तो बोलेंगे ऐसे ही, क्योंकि कभी ऐसा विकास ही नहीं किया। अब जीत गई तो आती नहीं देखने कोई मर रहा क्या हो रहा है। इस बार अगर देंगे किसी को तो हमारा जो विचार होगा हम उसको देंगे। तो अभी तक कहीं विचार पहुंचा है? विचार पहुंचा है, अगर यहाँ से सुरक्षित सीट है, मनीषा उसको अम्बेश कुमारी को मिलता है टिकट तो देंगे, नहीं जो हमारा मन होगा हम देंगे, मगर भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे। मतलब बाबा जी से नाराजगी है? नाराज, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी? हाँ, बाबा जी से बड़े नाराज हैं पशुओं के कारण। आप बताइए, क्या लगता है क्या मुद्दा बनेगा इस बार? विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार या पार्टी हमेशा सांप्रदायिकता को बीच में ले आती है। हमारे यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, अन्ना प्रथा की समस्या थी, किसानों के खाद बीज की समस्या थी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपको खाद की पोजीशन क्या थी, तो शायद प्रशासन को आके और लोगों को भगाना पड़ा। हम किसान को खाद नहीं दे पा रहे हैं, हम किसान को बीज नहीं दे पा रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पशुओं की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। किसान अपने खेतों में रात दिन रखवाली कर रहा है। अन्ना पशुओं के लिए गौशाला बनाई गई, लेकिन वहाँ पशुधन इकट्ठा नहीं हो रहा है। पशु खेतों को चर जा रहे हैं, तो रात दिन किसान। सरकार किसकी बनेगी? सरकार जो विकास की बात करेगा, और वास्तविक बात तो सब कर रहा है। बात ऐसा थोड़ी ना कोई कहता कि हम विकास नहीं करेंगे। जनता को देखना है कि पिछले कार्यकालों में कि कैसा समाजवाद था, उसको भी समझना चाहिए लोगों को, कि सफाई में किस तरह का समाजवाद होता था, कि सरकारी खजाने से कितना रुपया बहा दिया जाता था। अगर इसी तरह का समाजवाद चाहिए, इसी तरह का विकास चाहिए, तो इस पर दें, वरना अन्य भी दल हैं, कांग्रेस है, उसको देखें, जिसने कि अगर हम कह रहे हैं कि हमीरपुर जनपद में पिछली सरकार रही हो या अभी देखिए, कांटे की टक्कर, सुनिए, देखिए कांटे की टक्कर तो सपा और भाजपा में ही चल रही है, और आप इन दोनों से नाराज हैं। हम ये कह रहे हैं कि टक्कर और जनमत, ये भी लोगों को ये समझना होगा कि ये की टक्कर चल रही है, दिखाना देखना ये एक परिदृश्य हो सकता है। हमें विकास के मुद्दे पर वोट देना है तो हम दे देंगे। हमें क्या करना है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमें विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहिए। आप बताइए, क्या लगता है क्या प्रभावी रहेगा? अभी विकास के मुद्दे पर बात की डॉक्टर साहब ने, और ये सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा है। कि सरकार कह रही है कि हम राशन फ्री बांट रहे हैं,
लोगों को राशन मिले तो कहाँ से मिले, जब राशन कार्ड ही 6 महीने से बंद किए हुए हैं, उसकी साइड बंद किए हुए हैं, राशन कार्ड नहीं बनेंगे तो लोगों को राशन कैसे मिलेगा। यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं, इतनी बड़ी आपदा हुई यहाँ पर, बारिश से बहुत सी फसलें सड़ गई, उसका ना तो सर्वे कराया जाए, ना उचित बीमा दिलाया जाता। पिछले कार्यकाल में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल थे तो आप तो लगातार लगता है रट के आए हैं। हाँ, किसानों को मुआवजा मिला था, सभी को वहाँ पर सूखा राहत भी आया था, और इसके बाद जो भी फसलें नष्ट हुई उसका इस बार सरकार किसकी बन रही है? इस बार सरकार ये तो नहीं हम कह सकते किसकी बन रही है, लेकिन हम तो विपक्ष की सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, विपक्ष में बहुत लोग हैं। विपक्ष में कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी कमजोर पार्टी नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था किसानों का। चलिए आप बताइए क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार इस बार विपक्ष की ही बनेगी। अरे विपक्ष में बहुत विपक्ष में, हाँ, विपक्ष में ये जरूर है कि अखिलेश जी नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे हो सकता है कांग्रेस की मिलजुल करके हो जाए, लेकिन बनेगी विपक्ष की ही। अरे ये बसपा का गढ़ रहा, बहन जी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहन जी इस बार बहन जी नहीं है कहीं पे भी, और सपा और कांग्रेस इसी पे ही वोट जाएगा भी, क्योंकि जो है इस सरकार का देखा जाए तो इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास आंकड़े ही नहीं है। पूछा जाए कि जो है किसान कितने मरे, इनके पास आंकड़े नहीं है। तो कह देंगे किसान तो मरे नहीं, तो बता आंकड़ा क्या? इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब 700 जो किसान वहाँ पे धरने पे एक शहीद हुआ, तो इनसे पूछ लिया जाता है संसद में कि क्या डाटा है आपके पास, इनके पास डाटा नहीं है। आज इनसे पूछ लिया। आप गए थे वहाँ पे? कहाँ पे? वहीं पे जहाँ 700 किसान मरे? नहीं, हम नहीं गए। फिर कैसे कह रहे हैं? लेकिन हम लोगों ने आप ही के माध्यम से यहाँ पे, हमने नहीं कहा मीडिया ऐसा नहीं, ये मत हमने कहिए नहीं कहा। ऐसा नहीं कहिए। फिर किसने कहा कि ये 700 किसान अभी तो आप ही बताएंगे ना, ये मीडिया ने ही बताया है। आप बताइए क्या लगता है? सरकार क्या तो मुद्दा? देखिए ऐसा है कि चेंज होना ही चाहिए अब, तो इस हिसाब से सरकार कांग्रेस की भी बढ़िया सरकार रही है, उनका कार्यकाल। आप कांग्रेस को चाहते हैं? कांग्रेस को ही चाहते हैं हम। देखिए कांग्रेस लड़ तो जरूर रही है, लेकिन लड़ाई में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी चलिए अच्छी बात है, कांग्रेस के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि हमारी नज़रों में इस सरकार ने कोई ऐसा नया काम नहीं किया जिससे ये सोचा जाए कि नहीं इस सरकार को ही बार बार हम वोट दें। और मेरी नज़रों में इस सरकार का जो स्तर है वो कहीं ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। इस सरकार में हम किसान हैं, परेशानी हुए हैं, और इस परेशानी को लेके हम जो जूझ रहे हैं, बेरोजगारी को लेके जो झेल रहे हैं, वो सामना बाकी किसी सरकार में नहीं हुआ। अखिलेश जो सरकार बनी थी, उस सरकार में जो भी काम हुए थे उन्हीं कामों में इसने सिर्फ अमल किया है, बाकी नया काम कुछ भी नहीं किया। और जो भी आज की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए आप खुद देख रहे होंगे कि कितनी बुरी स्थिति है अपने यहाँ की, कि हर किसान परेशान है, हर बेरोजगार नया लड़का परेशान है, और ज़्यादातर देखिए ना शिक्षा को बिल्कुल गोली मार दिया है सरकार ने। इस बार सपा सरकार आएगी। सपा सरकार? आप बताइए किसकी सरकार बुला? हम तो भैया भाजपा वाले हैं, भाजपा की सरकार चाहिए। अरे इतना लोगों के बीच में एक आप ही बोल रहे हैं भाजपा के? हाँ, हमें भाजपा ही अच्छी। हाँ, यहाँ तो सब लोग भाजपा की बुराई इतनी ज्यादा गिना दी, पूछिए मैं। नहीं, ये सब गिनाने वाले भी हैं और वोट देने वाले भी हैं भाजपा को यहाँ। अच्छा, नहीं ये लोग जो आप अभी बुराई कर रहे हैं? हाँ, तो ये कर रहे हैं, विपक्ष वाले हैं, अपना कर रहे हैं। हम तो भाजपा वाले हैं। तो भाजपा ने ऐसा क्या किया कि भाजपा कोई? भाजपा ने बहुत कुछ किया है, जैसे दो चार बहुत विकास किया, हाईवे वगैरह सब बनवाए। झूठी दावा करते हैं। झूठी दावा नहीं करते, सब जो भी कहा उन्होंने सब किया। बोल रहे हैं गरीबों को देखो, उन्होंने सब गल्ला बन दिया और मकान भी बनवाए, सब कुछ कार्य किए हैं जो करने चाहिए। अच्छी सरकार है, इन्हीं को देना है। तो सरकार किसकी बनेगी? भाजपा। हाँ, जाहिर है कि जब आप भाजपा को वोट देंगे तो सरकार भी आपको लगता है कि भाजपा की बनेगी। कुछ और भी इधर युवा लोग हैं, आप लोग बताइए, आप लोग के इलाके में कैसी हवा है? किस तरीके की हवा की बात? चुनावी हवा। चुनाव के मौसम में तो चुनाव की बयार चलती है। अभी चुनावी माहौल तो चल ही रहा है। अगर आप देखे रहे हैं तो अभी कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि लोकल कैंडिडेट कौन सा है। तो आप बताइए क्या लगता है? लगता क्या है, देखिए चुनाव का जो माहौल है वो यूपी की जनता का कोई नहीं जान सकता। यूपी की जनता कहती कुछ है, करती हमेशा कुछ और है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने एक शब्दों में कि यूपी की जनता है, बोलती है कि हम दाहिने चलेंगे, लेकिन पता चलेगा कि बाएं चली गई। वो कहती है हम बैठे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो आपको खड़ी नजर आएगी। तो उसी तरीके से अब 5 साल का ये जो मौका होता है, उसके बाद जब चुनाव करने की बारी आती है तो जनता खिलाती है।
तो यानी अब जनता खिला रही है, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये यूपी की जनता है, यूपी की जनता बताएगी कि यहाँ सरकार किसकी बनेगी, यहाँ से विधायक कौन चुना जाएगा। जाहिर है जनता ऐसी भी नहीं है जैसे ये नेता समझते हैं कि झुनझुना बजाएंगे और जनता उसी में मंत्रमुग्ध हो जाएगी। तो बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। धन्यवाद।